तो आज बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करते हैं। बहुत इस क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है, बहुत लोग कहते हैं सेल्फ जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि कॉन्फिडेंस होता है तो सब कुछ कर सकते हैं, तो होना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर सब कॉन्फिडेंस से सब कुछ होता है तो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अब वही चीज़ बताऊंगा कि हाँ, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमको बिल्ड करना है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो धीमे धीमे करके आपको बिल्ड करनी पड़े। ये खुद ब खुद आती है। और खुद ब खुद आती कैसे, खुद ब खुद आएगी कैसे? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करना पड़ता कि मैं एक एक काम कर करके मैं उसको बिल्ड कर रहा हूँ धीमे धीमे। जैसे आप एक के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करते हो, जैसे ही नीचे से ज़मीन हिलती है पूरी बिल्डिंग धरती पे समा जाती है, धराशायी हो जाती है। तो एक एक करके बिल्ड करेंगे ना, तो जिस दिन ज़मीन हिलेगी, जिस दिन प्रॉब्लम आएंगी, सारी जो कॉन्फिडेंस की जो बिल्डिंग आपने खड़ी कर रखी है धराशायी हो जाती है। अब आपको ये चाहिए कि ये जो आपने खड़ा कर रखा है एक एक करके जो बिल्डिंग बनाई है परमानेंट खड़ी रहे, क्योंकि अगर ये धराशायी हुई तो ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ये ग्राफ ऊपर से सीधा उल्टा नीचे की तरफ स्लोप बन जाएगा। ठीक, तो ये स्लोप सीधा होना चाहिए ऊपर की तरफ, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार कॉन्फिडेंस की एक ऐसी इमारत खड़ी करूं जो कभी गिरे ना। ठीक है, और सबको ऐसी इमारत खड़ी करनी चाहिए कि जो गिर नहीं सकती। ठीक, मजबूत इमारत जिसको कहते हैं, इमारत मजबूत होनी चाहिए, वो गिरनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये सोचने की बजाय कि मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ, ये आपको मैं यहाँ पे कुछ वो पुरानी चीज़ें नहीं बताने वाला, क्योंकि आप इसको अगर गूगल पर सर्च करेंगे ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपको सडनली कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक करके जो बढ़ाने की जरूरत, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सडनली ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए कि मैं अलग से कुछ काम करूँ या कुछ अलग से कोई काम मुझे करना है जिसकी वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लूँगा, या कोई ये चीज़ खा लूँ मैं या वो चीज़ खा लूँ तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता ऐसे कि कॉन्फिडेंस ऐसे मैं कोई चीज़ लेके बढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं। इसको जो सबसे बेसिक चीज़ ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सोचने की बजाय जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सोच रहे हो कि हाँ इस काम में अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लूँ तो मैं शायद ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, नहीं। जो काम आप कर रहे हैं ना उसको करने पे ज़्यादा फोकस करिए, उस पर सोचिए कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेटर करने की कोशिश कर सकता हूँ कि हाँ मैं इस काम को अगर ऐसे करूँ तो ज़्यादा अच्छे से करूँगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा आगे तक बढ़ पाऊँगा। अब आप सोचेंगे कि यार हम आए थे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड और कहाँ पे पहुँच गए। अभी आपको मैं सारी चीज़ें रिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे कौन सी चीज़ रिलेट करती है, ये काम से हम लोग कैसे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी काम कर रहे होंगे, सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम को आगे बढ़ाना है या आप चाहते हैं कि उस काम में आप बेस्ट हो जाए, या बेस्ट तो नहीं, आप ये चाहते होंगे कि बेटर हो जाए। ठीक, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया उसमें मैं बताया कि बेस्ट कोई नहीं होता। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं बेटर करना चाहूँगा, तो उस काम को बेटर कैसे कर सकते हैं जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सबने ही, जितने लोग मेरे भाई देख रहे होंगे वीडियो, मुझे सबको पता है कि हाँ लाइक सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम दिया होगा और शायद कुछ लोगों ने उसके लिए मेहनत भी करी होगी और कुछ को जो उन्होंने सोचा वो मिला भी होगा। ठीक, तो जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक, तो कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि हाँ यार एग्ज़ाम है, और फिर उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपने दिमाग में कट ऑफ बनाते हैं कि जो जैसे, और लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बना लेते हैं। जिसको पता होता है कि अपनी कैपेसिटी जो हल्का सा जो पढ़ने में अच्छा बंदा होता है वो 90-95 की कट ऑफ बनाता है, और जिसको पता है कि यार इतने आ नहीं सकते तो वो 60-65 या 70 की कट ऑफ बनाता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे तो जो कुछ कट ऑफ नहीं बनाते, जितने पा जाते हैं उतने उनके लिए ठीक रहता है। ठीक, तो जो लोग ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि वो लोग कट ऑफ बनाते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ मैं रखता हूँ, इतनी मुझे लाने हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि आपने इतनी कट ऑफ बनाई है, इतनी कट ऑफ आपने बनाई, तो आपको खुद के ऊपर जब तक भरोसा नहीं तब तक आपने इतनी कट ऑफ बनाई कैसे? इतनी कट ऑफ बनाई तो खुद के ऊपर भरोसा तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो ये एक बात होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे? खुद पे जब तक विश्वास नहीं होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ सकता। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। इसके बाद आपने खुद के ऊपर विश्वास था, आपने कट ऑफ बना लिया। बनाने से मिल तो जाएगा नहीं कि हमने बना लिया, भाई सब यही सोचते हैं कि मेरे 95 आ जाए, सबके नहीं आते ना, सब तो नहीं कर पाते, 2, 3, 10, 12 जितने भी लोग होते हैं उनके ही आते हैं। ठीक, तो कट ऑफ बनाने से हम खुद के ऊपर आपको भरोसा था, आपने बना लिया।
कट ऑफ बना लिया। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 95 वाली भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने सोचा कि हाँ मैं 95 लाना, मैंने 95 वाली मेहनत भी करी। मैंने सोचा कि हाँ मैं 95 वाली मेहनत करूँगा तो 95 आएंगे। तो आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं इतनी कट ऑफ को अचीव करना, तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने वो भी पढ़ाई की, और 8 से 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई ये नहीं कि सिर्फ खाली लिए कॉपी बैठे हैं। उसके बाद आपने पूरे मन से पढ़ाई की, हाँ कि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई की। फिर उसके बाद क्या होगा, आप पेपर दे आएंगे। पेपर में आपको पता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब आप रिजल्ट देखने जाते हैं, रिजल्ट देखने नहीं, अब तो देख लेते हैं। रिजल्ट आप जब देखते हैं, रिजल्ट में आपने देखा आपने कट ऑफ बनाया था 90, आपको मिले 92 या 93। आपने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा आए। तो वहाँ पे अचानक से आपको क्या होता है, अचानक से कॉन्फिडेंस आता है और आप तुरंत फ़ोन उठाते हैं और सबको बताते हैं भाई मेरे 93 आए, मेरे 93 आए या 95 आए। सबको बताते हैं कि नहीं बताते। और वहीं पे आपने देखा, रिजल्ट खोला, आपने छोटा ही बनाया था कुछ ऐसे 80 85, आपके आए 70 या 65 ऐसे कुछ आए। तुरंत फ़ोन उठा के नहीं बताएंगे किसी को, बताते नहीं बताएंगे किसी को, शायद नहीं भी बताते ही नहीं होंगे। और जिसके 90 या 95 के बाद आओगे तो उससे पूछना नहीं पड़ता है, सामने से जा रहा होगा, सामने से जाते हुए बता देगा आपको भैया मेरे इतने आए, भैया मेरे इतने आए, और रास्ते में बताता चलेगा सबको मेरे इतने आए। ठीक, तो इनडायरेक्टली वो क्यों बता रहा है, उसके अंदर यार एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ गया है। कहीं से उसको कॉन्फिडेंस लाना नहीं पड़ा है, बाहर से कहीं कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, हाँ खुद ब खुद उसने मेहनत की, अपने पर भरोसा किया, मेहनत की, मार्क्स अच्छे आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आया। कहीं अलग से कोई चीज़ नहीं करनी पड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि यार ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, कुछ नहीं। तो यही है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद पे भरोसा एक चीज़, दूसरी चीज़ जिस काम को कर रहे हो, जो आप जैसे कभी हमेशा होता है जिस चीज़ को आप टारगेट बनाते हो कि हाँ इतना टारगेट मेरा, और जब उसको अचीव करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, इसको खुद ब खुद आ जाएगा। और जब भी आप इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आपको हर लेवल पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा और आप आंसर करेंगे क्वेश्चंस का, आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं मैंने इतने % अचीव किए, मैंने इतना पढ़ा है। आपने पढ़ा है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने उसके ऊपर वर्क किया है, इसलिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अब उस कॉन्फिडेंस को रहते रहते अब आप ये सोचें कि हाँ जिसके मुझसे कम आए वो बेकार है, तो ये सोचने की भूल मत करिएगा। यही ज़्यादातर लोग यही सोचने की भूल करते हैं कि मुझसे कम जिसके आए वो बेकार है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये सोचने की भूल करेंगे तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में धीमे धीमे कन्वर्ट होगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको सीधा जहाँ पे आप थे वहाँ से सीधा नीचे ले आएगा। क्योंकि कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपसे कम जिसके आए वो बंदा जो है वो बंदा कुछ कर नहीं सकता, बेकार। आप उसको ये सोचिए कि यार ये तो बेकार है। अगर आपने उसके बारे में ऐसा सोचा या कभी आप उससे ऐसा कुछ कहेंगे तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वही आपको पीछे करें। तो कभी भी ये सोचने की गलती मत करिएगा कि जिस आपके ज़्यादा है और किसी के अगर कम आए तो आप ये सोचिए कि मेरे ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, वो कम विद्वान है। ये भूल मत करिएगा। आपके ज़्यादा हैं बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस आगे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, उसी कॉन्फिडेंस को साथ में लेते लेते आप तरक्की कर सकते हैं। बस बात ये ध्यान रखिएगा कि उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में कहीं अपना कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ना कर लीजिएगा कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जिसके पास भी अति आत्मविश्वास होता है वो जरूर कहीं ना कहीं मात खा जाता है और बहुत बड़ी मात खाता है। तो सिंपली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, कहीं ना कहीं आपने मेहनत की है। अब सबसे पहली चीज़ ये जो पूरा वीडियो का मैंने बताया, इस पूरे वीडियो की बातें दो थी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। तभी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो, बिल्ड भी होगा। और ऐसे बिल्ड होगा, ऐसी इमारत बनेगी जिस इमारत को अगर आप खुद चाहें तभी गिरा सकते हैं। खुद चाहेंगे तभी गिरेगी, उसके अलावा नहीं गिर सकती।